सभी श्रोतागणों को राम राम नमस्कार। आज मैं जींद के राजा की एक स्टोरी सुनाती हूँ, सुनो। शाही नगर नामक एक राज्य था और उसके राजा नरेंद्र चौधरी थे। शाही नगर राज्य बहुत ही खुशहाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं थी। राजा अपनी प्रजा को बेटे जैसा व्यवहार करता था और प्रजा भी राजा को अपना भगवान मानती थी। राजा को शिकार करने का बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी। राजा को रोज़ाना कई राजकुमारियों के रिश्ते आते, लेकिन उन राजकुमारियों में से राजा को कोई भी राजकुमारी पसंद नहीं आती। राजा से एक दिन मंत्री ने राजा से पूछा कि महाराज, आपको कैसी राजकुमारी पसंद आएगी? तो राजा बोला, मुझे ऐसी लड़की पसंद है जिसे मेरी दौलत से प्यार ना हो, ना ही इस महल से, और वह दिल की साफ होनी चाहिए। प्रजा को अपने बेटे जैसा मानती हो, ऐसी चाहिए। मंत्री थोड़ा मुस्कुराए और बोले, आपको ऐसी लड़की खुद ढूंढनी पड़ेगी, वह भी एक गरीब बनकर। राजा मंत्री के सुझाव पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है, मैं कल ही ऐसी लड़की को ढूंढना चालू करता हूँ। राजा गरीबों की पोशाक भेष बनाकर निकल पड़े अपनी प्रजा की तलाश में। इस बीच उन्होंने कई लड़कियों से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। हर लड़की अपने जीवन साथी को लेकर बड़े बड़े ख्वाब थे और यह राजा को पसंद नहीं आया। राजा थक के बैठा था। एक दिन एक राजा एक पेड़ के नीचे थक हार के बैठा हुआ था। तभी उसे कुछ सिपाही और एक डोली दिखाई दी। राजा एक सिपाही से पूछ बैठा कि इस डोली में कौन है? तो सिपाही बोला, नागा राज्य की राजकुमारी सीता बैठी हुई है। राजा ने उस सिपाही से पूछा कि राजकुमारी कहाँ जा रही है? उस सिपाही ने बोला, पास ही में एक मंदिर है, वहाँ माता के दर्शन करने जा रही है। यह बोल के सिपाही चला गया। राजा उस राजकुमारी को देखने के लिए बड़ा बेचैन हो रहा था। राजा ने उस राजकुमारी की डोली के पीछे पीछे चलने लगा और जब मंदिर आया तो राजकुमारी उस डोली में से उतरी। और राजा ने जब राजकुमारी को देखा तो वो इतनी सुंदर थी कि राजा सोचने लगा कि यह राजकुमारी मेरे मन के मुताबिक है या नहीं। तो राजा ने उसे जाकर कहा कि मैं शाही नगर का राजा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? तो लड़की ने ना कहा और वहाँ से चली गई। राजा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि राजकुमारी को मेरी दौलत और महल से प्यार नहीं है। राजा ने फिर उस राजकुमारी का पीछा किया और उसके राज्य जा पहुंचा। अब राजा को उस राजकुमारी के स्वभाव के बारे में जानना था, तो राजा ने वहाँ के प्रजा से उस राजकुमारी के बारे में जानने की कोशिश की। तो वहाँ के लोग बोलने लगे कि हमारी राजकुमारी देवी है, वही सारी प्रजा को अपने बेटे जैसा प्यार करती है और वह हर सुबह और शाम गरीबों में धन और अनाज बांटती है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और राजा ने उस राजकुमारी से विवाह करने का निश्चय कर लिया, लेकिन राजकुमारी ने राजा से विवाह करने से मना कर दिया। राजा सोच में डूब गया कि अब क्या किया जाए। राजा ने राजकुमारी के पिता से बात की और कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी के पिता ने कहा कि हमारी बेटी को अगर तुम पसंद आए तो हम शादी के लिए राजी हैं। जब राजा ने राजकुमारी से शादी की बात की तो राजकुमारी ने राजा के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, राजा को राजकुमारी को तलवारबाजी में हराना होगा। राजा ने यह शर्त मान ली और राजकुमारी को हरा दिया। फिर राजकुमारी ने राजा के सामने दूसरी शर्त रखी और कहा कि तुमने अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें प्रजा में से किसी एक की हत्या करनी होगी। राजा ने यह दूसरी शर्त सुनकर राजकुमारी से विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि प्रजा मेरे लिए मेरे बेटे जैसी है, मैं उनकी हत्या नहीं कर सकता। यह सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हुई और कहा कि तुमने दूसरी शर्त भी जीत गई, और कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम अपनी प्रजा से प्यार करते हो या नहीं। राजकुमारी की तीसरी शर्त। राजकुमारी ने फिर राजा के सामने तीसरी और आखिरी शर्त रखते हुए कहा कि तुमने एक पहेली सुलझानी होगी। वह पहेली यह है कि आपके पास 8 सिक्के हैं जो देखने में एकदम एक समान है। आपको पता करना होगा
आप कैसे पहचानेंगे कि एक सिक्का उनमें से भारी होगा, वजनी में मतलब। राजकुमारी ने फिर तीसरी शर्त बताई। राजकुमारी ने तीसरी शर्त में कहा कि तुम्हारे पास 6 से 8 सिक्के होंगे और 8 सिक्कों में से आपको एक नकली ढूंढना होगा, क्योंकि सारे एक जैसे सिक्के हैं। तो जो एक सिक्का है वो वज़नी है, तो आप कैसे पता करोगे? तो राजा ने और आपके पास एक बैलेंस तराजू है। तो राजा ने उसका जवाब दिया कि आपके पास एक बैलेंस तराजू है और लेकिन उस तराजू में सिर्फ आप दो ही बार। अच्छा, रानी ने कहा उनको कि आपके पास सिर्फ दो, आपके पास बैलेंस तराजू होनी चाहिए और उसमें सिर्फ आप 2 बार ही तोल सकते हो। तो थोड़ा सोचने के बाद राजा ने कहा कि 3-3 सिक्के निकाल कर तराजू के दोनों ओर रखें। 3-3 सिक्के निकाल कर तराजू के दोनों ओर रखें। अगर दोनों पलड़ा बराबर है तो इन 6 सिक्कों को छोड़कर बचे 2 सिक्कों को एक पलड़े पर रखें। जो भारी निकले वो नकली है। अगर एक तरफ पलड़ा भारी हो तो भारी पलड़े के 3 में से 2 सिक्के निकाले और उन्हें तोल ले। अगर बराबर हो तो बचा हुआ सिक्का नकली है। अगर एक भारी हो तो वह सिक्का नकली है। यह सुनकर राजकुमारी ने कहा सही जवाब और शादी के लिए राजी हो गई। राजा ने राजकुमारी से शादी कर ली और